हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसेलिया एजुकेशन में। और बेटा आज कर रहे हैं हम 4th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो बेटा इसमें मापना सीख रहे हैं, हम गैस करना सीख रहे हैं लंबाई के बारे में। तो इसकी कुछ काम हम कर चुके हैं, कुछ पार्ट कर लिया है हमने, अब कर रहे हैं इसका आगे का पोर्शन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रॉम कोझिकोडे टू थैलेसरी, ये जगह के नाम है कि यहाँ से वहाँ तक। सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोडे विद विच इज 24 किलोमीटर अवे। कितने किलोमीटर दूर है? 24 किलोमीटर। एंड मंजनी इज गोइंग टू थैलेसी विच इज 46 किलोमीटर अवे इन अपोजिट डायरेक्शन। एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, दोनों एक जगह खड़े होंगे और एक जगह से एक दूसरी तरफ जाता है, दूसरा उससे विपरीत तरफ जाता है। तो कहता है कि हाउ फार इज कोझिकोडे फ्रॉम थैलेसरी। थैलेसरी से ये जो कोझिकोडे है ये जगह कितनी दूर है? तो बेटा एक जना गया दूसरी तरफ 24 किलोमीटर, दूसरा गया उससे अपोजिट डायरेक्शन में 46। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो ये अपने पास हो जाएगा 24 प्लस 46 इज इक्वल टू कितना हो गया? जोड़ो इनको, 70 किलोमीटर। दिख रहा है ना, ये देखो एक जगह पे खड़े हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है, इधर उधर जा रहे हैं ना। तो ये अपना हो गया 70 किलोमीटर। आ गया समझ में? अब बेटा आगे अपने पास है हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल, कि तुम्हारा घर स्कूल से कितनी दूर है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे है मोमून कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार। मोमून बड़ी दूर से आता है। ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 40 मीटर टू द पॉन्ड। पहले क्या करता है? 40 मीटर तालाब तक आता है, तालाब में पहुँचने के लिए। विद स्लीपर इन हिज हैंड, हाथ में चप्पल लेकर वहाँ तक पहुँचता है। उसके बाद फिर क्या करता है? ही देन वॉक्स 150 मीटर थ्रू द पॉन्ड, और फिर जोड़ के अंदर से 150 मीटर चलता है। नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड, और फिर 350 मीटर जो खेत आते हैं उन खेतों में, हरे भरे खेतों में से निकलता है। उसके बाद देन ही केयरफुली क्रॉस द 40 मीटर वाइड रोड रीच टू स्कूल, और उसके बाद फिर वो 40 मीटर जो चौड़ा रोड है उस तक पहुंचने के लिए उस रोड को क्रॉस करता है अपने स्कूल में पहुंचने के लिए। तो बेटा यहाँ पे कि कहाँ कहाँ से चला? सबसे पहले वो 400 मीटर चला पौंड तक पहुंचने में, फिर 150 मीटर उसने पौंड को क्रॉस किया, और फिर 350 मीटर खेतों में से चला। दिख रहा है ना, देखो ये रोड दिख रहा है, ये घर दिख रहा है, आगे स्कूल दिख रहा है, उसके बीच में क्या क्या आ रहा है, वहाँ तक उसने क्रॉस किया है, और फिर 40 मीटर रोड को उसने क्रॉस किया है। तो आगे है हाउ मच डज मोमून वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल। तो कह रहा है कि हर रोज़ मोमून को कितना दूर चलना पड़ता है स्कूल पहुंचने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे बेटा? पहले 400 चला है वो जोड़ेंगे, फिर उसमें 150 मीटर पॉन्ड्स को क्रॉस किया वो जोड़ेंगे, फिर 350 और 40, यानी कि 400 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 40, इन सबको हम जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद अपना उत्तर आएगा 940। इज इट मोर देन 1 किलोमीटर। अब ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा है? नहीं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और ये अपने पास है 940 मीटर। तो ये इससे कम है, 9 लिखेंगे हम यहाँ पे। आगे है फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल। कह रहा है कि अपने मित्रों से पूछो कि कौन सा मित्र कितनी दूर स्कूल से रहता है, और फिर इस टेबल में नीचे जो टेबल दे रखी है वहाँ लिखना है राइट इन मीटर्स और किलोमीटर, कि मीटर या किलोमीटर में तुम्हें इसको लिखना है बेटा। तो देखो यहाँ पे एक साइड लिखना है फ्रेंड्स नेम, अपने मित्र का नाम लिखना है, दूसरी तरफ तुम्हें लिखना है डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से उनकी घर की दूरी लिखनी है इधर। तो हम लिखते हैं तनीषा, तनीषा के घर से कितनी दूरी है स्कूल तक की? 100 मीटर। भावेश 150 मीटर। दलीप 800 मीटर है उसका घर स्कूल से, और सूरज है 2 किलोमीटर। तो ये हमने एक लिस्ट बना दी बेटा, तुम इससे अलग भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैडम ने बनाई है वही बनाओगे। अब हमें देखना है
हु अमंग यू नियरेस्ट टू द स्कूल, सबसे नज़दीक कौन है। देखो बेटा कौन है यहाँ पे, यहाँ देखो लिस्ट में सबसे नज़दीक तनीषा है, जो कि उसका घर बहुत सबसे नज़दीक है। हु लिव्स फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल, और स्कूल से सबसे दूर कौन है, सूरज है ना, क्योंकि सूरज का घर 2 किलोमीटर दूर है स्कूल से। हाउ मैनी चिल्ड्रंस लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर स्कूल, अपने स्कूल में कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 किलोमीटर दूर से रहते हैं। तो बेटा इन तेरे फ्रेंड्स में से मैंने बताया है यहाँ पे तुम्हारे एक है, स्कूल में तो और भी बच्चे हैं, ठीक है ना। तो इस लिस्ट में से हमने लिया है कि एक बच्चा ऐसा है जो कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहता है, बाकी सब 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही रहते हैं, ठीक है। इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, क्या तुम्हारा कोई ऐसा फ्रेंड है जो 5 किलोमीटर दूर से आता है। हाउ डू दे कम टू स्कूल, और 5 किलोमीटर से दूर से आते हैं तो कौन आता है। तो बेटा अपने यहाँ पे कोई नहीं आता है। अगर 5 किलोमीटर दूर का होगा तो वो या तो ऑटो में आएंगे या बस में आएंगे, है ना, ऐसे ही आएंगे। आगे है गैस एंड फाइंड आउट, अंदाज़ा लगाओ और बताओ को कितना है। हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन ए रील, रील तो सबने देखी है ना, जिससे कपड़े सिलते हैं जिस उसे, तो उसको में कहता है कि कितना लंबा थ्रेड हो सकता है। तो बेटा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी, उसका साइज़ क्या है, मोटी है पतली है। ये 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, और उसके अंदर 200 मीटर भी हो सकता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट, और पतंग की डोर कितनी लंबी हो सकती है। ये 500 मीटर भी हो सकती है, 1000 मीटर भी हो सकती है। कैन इट बी मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो ये इससे लंबी हो सकती है। भाई कभी कभी हो भी सकती है, वरना जो छोटे बच्चों के लिए हम थोड़ी छोटी वाली लेके आएंगे रील, तो वो अपनी थोड़ी छोटी ही होगी, ठीक है। इफ़ ए हैंकरचीफ इज मेड आउट ऑफ द सिंगल थ्रेड, हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी, कह रहा है कि एक हैंकी, जो रुमाल तुम यूज़ करते हो, इसको अगर एक ही धागे से बनाएं तो तुम अंदाज़ा लगाओ कि धागा कितना लंबा होगा। तो बेटा वो धागा यहाँ पे 500 मीटर भी हो सकता है और 1000 मीटर भी हो सकता है, वो उस रुमाल के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ रुमाल छोटे होते हैं जो छोटे बच्चों के होते हैं, कुछ रुमाल बड़े होते हैं, बड़े रुमाल में ज़्यादा लंबा धागा लगेगा और छोटे में थोड़ा कम लग जाएगा, ठीक है। अब है आई विश आई वर, काश में होता क्या। आई विश आई वर ए काइट सो दैट आई वुड राइज अबव द बिल्डिंग्स हाइट, उम्मीद ये करते हैं ना, काश हम भी उड़ सकते थे। ऐसे ही यहाँ पे कोई बच्चा कर रहा है कि मैं पतंग होता और बिल्डिंग्स से ऊपर तक उड़ जाता। आई विश आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। सो दैट आई वुड फ्लाई एंड रीच अबव दैट काइट, तो मैं पक्षी होता तो उस इससे काइट से ऊपर भी उड़ जाता, और पक्षी तो और भी ज़्यादा ऊंचे उड़ते हैं ना, तो मैं वहाँ तक उड़ जाता। आई विश आई वर ए क्लाउड, काश मैं एक बादल होता। सो दैट, ताकि आई कुड मूव अबव दीज लिटल बर्ड्स, और इन छोटे छोटे पक्षियों से ऊपर भी उड़ता रहता अगर बादल होता तो। आई विश आई वर ए प्लेन, काश मैं एक हवाई जहाज होता। सो दैट आई कुड राइज अबव द क्लाउड्स एंड द हिल्स, तो मैं पहाड़ों और इन बादलों से भी ऊपर उड़ता। हवाई जहाज इनसे भी ऊपर उड़ रहा है ना। तो बेटा इस पिक्चर से और ये छोटी सी पोएम दी है, इससे ये तुम्हें ये बताया गया है कि काइट कहाँ तक उड़ता है, क्लाउड कहाँ तक होते हैं, पक्षी कहाँ तक उड़ते हैं, और एरोप्लेन कहाँ तक ऊपर तक चली जाती है। काइट्स बिल्डिंग से ऊपर तक जाता है, बर्ड्स उससे भी ऊपर जाते हैं, और जो अपने बादल होते हैं वो बर्ड्स से ऊपर तक भी रहते हैं, बर्ड बादलों तक नहीं जाते, और एरोप्लेन बादलों से भी ऊपर चली जाती है, माउंटेन्स से ऊपर भी जाती है, ठीक है। आगे ट्राई टू फाइंड आउट विच इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, कौन सी बिल्डिंग तुमने
जो सबसे ऊंची है देखिए बेटा, हमने पिक्चर्स में अपने लेसन में ही पढ़ा है, कुतुब मीनार है ना। अबाउट हाउ मैनी रूम्स हाई वाज इट, वो कितने कमरे ऊंचाई तक दिखा था ना इसमें भी भाई, एक दूसरे रूम्स के ऊपर रख दे तो कितने रूम, तो बेटा 24 या 25 रूम्स के आसपास ही वो होगी। 24 रूम्स लिखा है मैंने। हाउ हाई कैन ए काइट गो, एक पतंग कितना ऊंचा चला जाता है, पतंग कहाँ तक पहुँच जाता है, बिल्डिंग से ऊपर चला जाता है ना पतंग। तो 30 मीटर्स। कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार से ऊंचा भी पतंग उड़ सकता है क्या? बेटा उड़ने को तो उड़ जाए अगर कोई बहुत अच्छा उड़ाने वाला हो तो, वैसे नॉर्मली नो, नहीं लिखा है मैंने। हाउ हाई कैन ए प्लेन फ्लाई, एक हवाई जहाज कितनी ऊंचे तक उड़ सकता है? कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज अबाउट 9 किलोमीटर हाई। तो ये कह रहा है कि जो एरोप्लेन है वो इस माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकता है क्या, जो कि 9 किलोमीटर ऊंचा है, यानी कि 9000 मीटर। तो बेटा प्लेन तो 10,000 किलोमीटर से मीटर से भी ऊपर उड़ जाता है, इसलिए यहाँ पे ये आएगा कि प्लेन का 10,000 मीटर और ये माउंट एवरेस्ट से ऊंचा उड़ सकता है, इसलिए यस। हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, क्या तुमने कभी बादल अपने से नीचे देखे हैं? तो बेटा जब एरोप्लेन में उड़ते हैं तो बादल हमारे नीचे हो जाते हैं, उस समय देखते हैं। अगर आप गए हो तो देखे होंगे। इसमें तुम अपनी मर्जी से लिखना कि यस लिखना है तुम्हें या नो लिखना, ठीक है। इसी के साथ बेटा अपना ये लेसन यहीं पे समाप्त कर देते हैं। और इस लेसन में हमने पढ़ा है लंबाई का मापना, अंदाज़ा लगाना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने फुट होते हैं, ये हमने इस लेसन में सीखा है। तो इस लेसन को अच्छे से आप तैयार कर लेना। थैंक यू।